नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोनोस्फीयर, जहां भूगोल को समझना है आसान भाषा में। आज हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका की एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला एपलेसियन पर्वत के बारे में। इसकी उत्पत्ति से लेकर भूगोल, नदियां, भाग और विशेषताएं सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहाड़ बहुत पुराने हैं, सच में बहुत पुराने, पता है, डायनासोर से भी पुराने। कुछ लोग तो यही कहते हैं। ये बहुत ही लंबे टाइम से यहीं खड़े हैं, बस दुनिया को अपने सामने बदलते देख रहे हैं, चुपचाप, अपने ही अंदाज में, शान से। ये उन नए नवेल रॉकी माउंटेन्स की तरह शोर नहीं मचाते। नहीं, इन पहाड़ों में एक नरमी है, एक समझदारी वाली बात है। इन्होंने बहुत कुछ देखा है। ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। इन्हें जीता जागता इतिहास समझो, जो पत्थरों और जंगलों में लिखा है। सच में महाद्वीप यहीं एक दूसरे से टकराए थे। सोचो जरा, जैसे कोई बड़ी कॉस्मिक टक्कर हो गई हो। इनकी छाव में ही जिंदगी पनपी, जीव आए, जीव चले गए, पहाड़ बस देखते रहे। मुझे लगता है उन्हें सब याद है, हर एक युग, और इंसानों की कहानी में भी इनका रोल रहा है। इस महाद्वीप के सबसे पहले लोग इन पहाड़ों को जानते थे, इनके बीच रहते थे, इन्हें समझते थे। फिर समुंदर पार से सेटलर्स आए, सपने देखने वाले, एडवेंचरर, और वो लोग जो बस थोड़ी शांति ढूंढ रहे थे। तो भाई, ये अपैलेचियंस आखिर है कहां? वेल, ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है। महाद्वीप पर एक बड़ी लंबी झुर्रियों वाली रीढ़ की हड्डी जैसे। एक ठीक ठाक मैप पर इन्हें मिस करना मुश्किल है, खासकर अगर आपको पता हो कि क्या ढूंढना है। ये एक तरह से घूमते फिरते हैं, बड़े आराम वाले अंदाज में, काफी ऊपर नॉर्थ से लेकर एकदम नीचे साउथ तक। कुल मिलाकर काफी जबरदस्त फैलाव है, काफी ज्यादा जमीन घेरे हुए हैं। इनका सफर काफी नॉर्थ से शुरू होता है, कनाडा में ऊपर की तरफ, यकीन मानिए, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में, ठीक कहूं तो, और क्वेबेक के भी कुछ हिस्सों में। फिर ये बॉर्डर पार करके यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं, मेन से शुरू होकर, जहां पथरीले समुद्री किनारे हैं, न्यू हैम्पशायर और वर्मंट से होते हुए। उस तरफ काफी ठंड हो सकती है, कुछ हिस्से तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ इलाके हैं। वहां से ये रेंज लगातार साउथ की तरफ बढ़ती है, एक बहुत लंबे, बहुत हरे कैटरपिलर की तरह। पहाड़ कोई रातों रात नहीं बन जाते, पता है। इसमें बहुत ज्यादा जोर लगता है, बिल्कुल धरती हिला देने वाला, प्लैनेट को शेप देने वाला काम। जियोलॉजिस्ट्स इसे ओरोजेनी कहते हैं। इतने बड़े प्रोसेस के लिए ये शब्द भी उतना ही बड़ा है, और अपैलेचियंस के लिए ये सब पैलियोजोइक ईरा में हुआ था। ये बहुत बहुत पहले की बात है। सच कहूं तो करोड़ों साल पहले, डायनासोर के चाय नाश्ते पर आने से भी पहले। जरा सोचने की कोशिश करो, धरती के बड़े बड़े जमीनी हिस्से हमेशा वही नहीं थे जहां आज है। वो इधर उधर तैरते रहते थे, जैसे बहुत बड़े स्लो मोशन वाले आइसबर्ग्स हों। और एक जमाने में अफ्रीका ने नॉर्थ अमेरिका से मिलने का फैसला किया। ये कोई प्यार भरी मुलाकात नहीं थी, समझ लो, बल्कि महाद्वीपों की आमने सामने की टक्कर थी। इस जबरदस्त टकराव और मुड़ने से जमीन ऊपर उठ गई, जिससे उन पहाड़ों के पूर्वज बने जिन्हें हम आज देखते हैं। काफी हंगामा हुआ होगा तब। तो ये पुराने पहाड़ आखिर बने किस चीज से हैं? ज्यादातर ये बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं, जैसे कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। सेक्शन 4, कई चेहरों वाली रेंज नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। ये अपैलेचियन माउंटेन्स सब एक जैसे नहीं है। अरे नहीं, इनकी लंबाई में इनकी अलग अलग पर्सनालिटीज है। तो होशियार जियोग्राफर्स इन्हें 3 मेन हिस्सों में बांटना पसंद करते हैं, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न। इससे उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाता है। हर सेक्शन का अपना अलग लुक एंड फील है, अपना खास कैरेक्टर है, कह सकते हो। जैसे एक बहुत बहुत बड़े परिवार के अलग अलग सदस्य हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, पर हर कोई यूनिक। सबसे पहले है नॉर्दर्न सेक्शन। ये न्यूफाउंडलैंड से लेकर न्यूयॉर्क तक फैला है। इसमें कुछ काफी फेमस हिस्से शामिल हैं। मेन में लॉन्गफेलो माउंटेन्स, न्यू हैम्पशायर में व्हाइट माउंटेन्स बहुत शानदार, और वर्मोंट में ग्रीन माउंटेन्स जाहिर है। सेक्शन 5, ऊंचे पीक्स और नदियां, नेचर का ग्रैंड डिजाइन। हर इज्जतदार माउंटेन रेंज का एक सबसे ऊंचा पॉइंट होना ही चाहिए। एक ऐसी जगह जहां आप खड़े होकर दुनिया के टॉप पर महसूस कर सकें, या कम से कम उस हिस्से के टॉप पर तो जरूर। अपैलेचियंस के लिए यह सम्मान माउंट मिचेल को जाता है। ये नॉर्थ कैरोलिना में है, ब्लैक माउंटेन्स में।
ये शान से 6,684 फीट ऊंचा खड़ा है, यानी 2,037 मीटर्स। अगर आप मेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो ये मिसिसिपी रिवर के पूरब का सबसे ऊंचा पीक है और अक्सर बादलों की एक सुंदर टोपी पहने रहता है। ये पहाड़ कई नदियों का जन्म स्थान भी है। पानी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। सेक्शन 6, पहाड़ियों में गूंजती आवाजें, कल्चर और हजारों सालों से। सच में नेटिव अमेरिकन कबीले सबसे पहले थे। जाहिर है वो इन जंगलों और घाटियों को बहुत करीब से जानते थे। फिर बहुत बाद में यूरोपियन सेटलर्स आए। उनमें से कई स्कॉट्स आयरिश लोग थे जो नई जिंदगी और थोड़ी आजादी की तलाश में थे। उन्हें इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में एक पनाह मिली, अपनी राह बनाने की एक जगह। एपलाशियंस में जिंदगी का अपना एक अलग ही मजा बन गया। पारंपरिक जीवन शैली में अक्सर छोटे पैमाने पर खेती होती थी। सुरक्षित घाटियों में छिपे हुए खेती के छोटे छोटे टुकड़े। कुछ टाइम के लिए लॉगिंग भी इंपॉर्टेंट थी और माइनिंग भी, खासकर कुछ इलाकों में कोयले की। ये अक्सर बहुत मेहनत का काम होता था, इसमें कोई शक नहीं। इससे कम्युनिटी की एक मजबूत भावना और आत्मनिर्भरता की स्पिरिट पैदा हुई। यहाँ म्यूजिक भी खूब फला फूला, लोक धुने, बैलेड्स और ब्लूग्रास। हाँ, जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही है, ये भी जान लो। अकेलेपन की अपनी चुनौतियां हो सकती थी। कुछ कम्युनिटीज के लिए गरीबी एक सच्चाई रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमेशा जबरदस्त रेजिलियंस भी रही है। यहाँ के लैंडस्केप ने यहाँ रहने वाले लोगों को गहराई से शेप किया और बदले में उन्होंने भी जमीन पर अपनी छाप छोड़ी, अपने शांत पक्के इरादों वाले तरीके से।